हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का द्विघात समीकरण जो है अध्याय 4 उसका सोल्व करेंगे। ये भी क्या खतरनाक और रापचिक स्टाइल में। इसमें क्या आपको दिल का धड़कन तेज हो जाएगा कितना स्पीड में सोल्यूशन हो रहा है। ये क्वेश्चन सिर्फ कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर के लिए पूछता है, लेकिन क्या है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको हम लेके चलते आइए। तो कितना है बोला, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरणों का मूल कीजिए। तो कहां तक है, जी तक है, तो लेट नहीं करेंगे, स्पीड में निकलते हैं। चलिए एक नंबर सॉल्यूशन में आते हैं। बोलता है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले भी अध्याय 2 में हम बता चुके होंगे इसको। आप अध्याय क्या मानेंगे हम लोग 4 में। तो देखते हैं तो क्या होता है, 3 दूनी 6। तो 6 कैसे तोड़ेंगे हम, तो 2 गुना 3 करते 6 पुर जाता है। और क्या होगा, -2 और -3 का कितना होता है, तो -5 हो जाता है। मिल गया। तो स्पीड में चलते हैं हम लोग सोल्यूशन में। तो क्या होगा, 2x स्क्वायर -3x -2x और +3, 3 2 5 पूरा -5 हो गया। तो 2 कॉमन हो जाए, 2x कॉमन हो जाएगा, x बचा और -3 या माइनस क्या हो जाएगा, 2 कॉमन, x बच गया +-3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दो जो मिल गया उसको क्या होगा, एक बार x -3 और क्या होगा 2x -2। तो x -3 बराबर 0 और क्या हो जाएगा 2x -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या में है, -3 तो माइनस में प्लस में आएगा तो हो गया। इधर क्या है, तो इधर -2 है तो +2 और क्या है गुना में 2 तो क्या बटा में 2 1, तो क्या हो जाएगा, तो 3,1 आंसर। अच्छा से देखो, तुम स्पीड में चलेंगे रापचिक स्टाइल में। तो क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो बोलता है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं मूल ज्ञात। तो क्या होगा, 6 दूनी 12। तो क्या होता है, 4 तिया 12 होता है। तो 6x स्क्वायर माइनस +4x दे देते हैं, माइनस क्या 3x। देखो +4x और -3 तो क्या घाट के मान से तो नहीं आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 6x स्क्वायर -4x और +3x और -2। तो क्या हुआ, कॉमन लेंगे तो ये बात उड़ जाएगा, तो देखना है। तो क्या है, 2 कॉमन ले लिए, का 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2x कॉमन, तो 3 दूनी 6, 3x बच गया, 2 दूनी 4 तो 2 हो गया। प्लस क्या लेंगे हम 1 कॉमन, तो 3x -2। तो दोनों में एक बार, तो 3x -2 और 2x +1। तो क्या हो जाएगा, 3x -2 बराबर 0 और 2x +1 बराबर 0। तो क्या होगा, x बराबर, तो ये क्या है माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, 3 क्या में गुना में, तो क्या में आ जाएगा भाग में। इधर क्या है x बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या प्लस में, तो माइनस में 1 हो गया और 2 क्या में गुना में, क्या आ जाएगा भाग में। तो क्या है, अच्छा से देखिए और स्पीड में ना समझने का प्रयास कीजिए, लेट नहीं करेंगे इसमें। हम पहले भी बोल चुके हैं लेट नहीं करेंगे। सी नंबर देखते हैं। आज का क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या होगा, 10 गुना 1 10। तुम कैसे तोड़ेंगे इसको, 10 को 3 को, तो 2 का अक्षर तुमको चुनना है, क्या गुना करने में कितना पुरना चाहिए 10। तो 5 दूनी 10 हो जाता है। तो x स्क्वायर -5x और +2x और -10। तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और -5 और प्लस क्या कॉमन ले लेंगे बार, 2 कॉमन ले लेंगे तो x होगा और प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 2 को मिल गया। तो एक बार लिख देते हैं x -5 और x +2। तो क्या हो जाएगा, x -5 बराबर 0 और x +2 बराबर 0। तो क्या होगा, x बराबर 5 होगा और x बराबर -2। ये तो क्रिस वाला स्टाइल में है, प्यार नहीं किया तो क्या किया। आज ये क्वेश्चन नहीं बना तो क्या बनाया तुमने अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है, द्विघात का मूल ज्ञात करना है तो रद्द करेंगे, छोटा मोटा बात है, अब दिक्कत नहीं लीजिए। 6 दूनी कितना होता है 12, 6 दूनी कितना होता है 12।
तो कैसे तोड़ेंगे, 4 तिया 12, सॉल्यूशन कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 6, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x कॉमन होगा तो x बच जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस 2 बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन, x बच गया, माइनस प्लस 3 दूनी 6, 2 मिल गया, जैसे मिले क्या है सही है, और नहीं मिले तो वहीं पे रुक जाना, क्या गलती है, तो 2 में एगो x प्लस 2 हो गया और 2x माइनस 3, तो x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो इधर क्या में है, क्या में रे बाबू, सुना प्लस में तो माइनस में होगा, इधर क्या में है माइनस 3, तो प्लस हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा, आंसर क्या है, समझ में आ रहा है ना, इसको अच्छे से बनाना है, तब समझ समझ के, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप देखा है ना बच्चा को लॉलीपॉप खाते हुए, ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चले देखिए, हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा जान है, तो ये दोनों गुना करना है, तो क्या है 5 गुना 1 और √2 गुना √2 कितना होता है 2, 5 गुना 2 कितना हो गया 10, हम लोग क्या पुराना है 10, तो 5 दूनी 10 और 5 2 7 हो जाता है यार, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, छोटा मोटा बात है सब, क्वेश्चन मत पूछो। 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस क्या हो जाएगा 2x और 5√2, तो क्या है हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए तो क्या बचा √2x और प्लस क्या बच गया 5, तो हम लिख सकते हैं 2 को √2 गुना √2, कोई दिक्कत नहीं है, बात उतनी है, इसी में थोड़ा दिमाग लगाना था, हम √2 कॉमन ले लिए, यदि हम √2 कॉमन तो क्या बच गया √2x बच गया और प्लस क्या बच गया, हम √2 बाहर कर दे 5 बच गया, ये दोनों मिल गया तो मतलब क्या है सही है, तो √2x प्लस 5 हो गया और एक तो क्या हो गया x प्लस √2, तो √2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर, यहाँ प्लस में 5 है तो माइनस में आ जाएगा, इधर क्या में गुना में तो भाग में आ जाएगा √2, यहाँ क्या हो x बराबर माइनस √2, आंसर कोई हार्ड नहीं है, बच्चा है वो बच्चा, तो फूकेगा तो एक बार में उड़ जाएगा सब क्वेश्चन। चल देखिए, बोलता है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण, ये भी रापचिक स्टाइल में बनाएंगे इसको, दिक्कत वाला बात क्या है, 1 गुना 100, 10 गुना 10 100 और 10 अब माइनस 10 20 हो जाता है, बाप रे, 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 10x और प्लस 1, तो क्या करें कॉमन ले लेंगे 10x, तो 10x बच गया और माइनस 1, और क्या माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x बच गया और प्लस माइनस माइनस 1, दोनों मिल गया तो क्या लिखेंगे 10x माइनस x और 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या होगा x बराबर 1/10 और यहाँ भी क्या है x बराबर 1/10, सब क्या है छोटा मोटा बात है, बनाने में लेट नहीं लगना चाहिए, ऐसा बनाओ एकदम देखने वाला देखे कितना बच्चे स्पीड बना रहा है, चलो कोई बात नहीं, स्पीड में चलते हैं हम लोग, मेरा काम ही वही है, चलिए लेट नहीं करेंगे, बोलता है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण, ये भी छोटा मोटा बात है, क्या है यही समीकरण है, 1/8 दिया है तो घबराना नहीं, 8 को गुना कर देना है सबको, तो क्या लिख देना समी को 8 से गुना करने पर, रापचिक स्टाइल में सब बनेगा, दिक्कत वाला बात नहीं, गुना कर देंगे फट से, तो 2x इसको तो गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इसी को 8 से गुना करना है हमको, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा 1/8 और गुना 8, 8 8 खत्म हो गया, तो 16x स्क्वायर और माइनस 8x और प्लस 1, सही है, हमको क्या पुराना है ना, हमको 16 पुराना है गुना करके, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा मोटा बात है सर,
16x² माइनस 4x और माइनस 4x, 8x पुर गया। अब प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x कॉमन, तो क्या हो जाएगा, तो 4x बचा और माइनस 1 कॉमन, तो 4x हुआ, प्लस माइनस माइनस और 1 दोनों मिल गया, तो 4x माइनस 1 और क्या बच गया 4x माइनस 1। तो क्या होगा x 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो देख लीजिए फटाफट स्पीड में, तो क्या होगा x बराबर इधर क्या में है, माइनस में प्लस में आएगा, प्लस में, इधर क्या है गुना तो भाग में आएगा 1/4। इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 आंसर। चलिए स्पीड में देखते रहते हम, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। खतरनाक क्वेश्चन है तो। बोलता है ऐसी दो संख्या ज्ञात करे जिनका योग 27, क्या है दो गो संख्या जैसे योग का 27, हम तो क्या 27 माइनस एक्स कर देंगे तो क्या होगा दूसरा संख्या हो जाएगा, दूसरा संख्या निकल जाएगा हमको, और गुना करता है 182। तो रापचिक स्टाइल में, क्रिस का स्टाइल में, अभी तक बेटा सोल्व नहीं किया तो क्या किया, क्या किया, तो इस तरह बात है ना, इसको सोल्व नहीं किया तो क्या किया। आइए क्रिस के स्टाइल में हम सोल्व करते हैं इसको। तो बोलता ऐसी दो संख्या ज्ञात करे जिनका योग कितना है 27, 27 और गुणनफल कितना 182 हो। तो हम लोग माना कि पहला संख्या क्या मान लेंगे x, दूसरा संख्या क्या मान लेंगे आप, दो संख्याओं का योग मतलब क्या है 27 माइनस एक्स, क्या मानेंगे हम लोग 27 माइनस एक्स। आप प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार तो क्या बोलता है दोनों का गुणनफल, तो x इंटू क्या 27 माइनस एक्स कितना होता है 182। तो क्या हो जाएगा 27 गुना 1 27 एक्स, दो संख्या जिनका योग 27 और ये देखो कहीं ना कहीं में क्या है थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन है। बोलता है ऐसी दो संख्या ज्ञात करे जिनका योग क्या है 27 और गुणनफल कितना है 182। देखते बना के बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनता देखा जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 182। रापचिक स्टाइल में सोल्व करेंगे सब क्वेश्चन को। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं पहले, अब प्लस 27 एक्स लिख देते हैं, इधर क्या में है प्लस में, तो माइनस में 182 हो जाता है बराबर 0। तो माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस 27 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। तो बता इसको इधर ले जाएंगे, मान लो क्या काम क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182। आप सोल्यूशन करते हैं, तोड़ेंगे तो 82, तो क्या होता है 13 गुना 14 182। देखो 13 गुना 182 होता है कि नहीं होता, देख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स और माइनस 14 एक्स जोड़ेंगे 27 पुर जाएगा, अब प्लस 182। तो कॉमन ले लेंगे क्या होगा एक्स माइनस 13 और यहाँ कॉमन क्या लेंगे 14, तो एक्स और माइनस 13 दोनों मिल गया तो मिल गया तो मिल गया, तो एक्स माइनस 13 और क्या होगा एक्स माइनस 14, तो एक्स माइनस 13 बराबर 0 और एक्स माइनस 14 बराबर 0। तो क्या होगा एक्स बराबर 13 और एक्स बराबर 14। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या 13 हो जाएगा और क्या होगा दूसरी संख्या, तो क्या बोलता 27 माइनस एक्स कितना 13 मानिए कितना हो जाएगा 14। यही तो क्रिस के स्टाइल में सोल्व हो गया, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, क्या बोलता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मानेंगे पहला लिख देते हैं, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे x, और दूसरा क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, x प्लस 1। तो क्या बोलता है, दो क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर जिनका क्या है, वर्गों का योग। तो प्रश्नानुसार चलते हैं हम लोग, प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 365। आई क्या करो तो बच्चा लोग, तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा सोच के इसको देखो, कितना इजी हम वे में ला दिए इसके जीवे में। आप तो बन जाना चाहिए यहाँ से, यदि यहाँ से नहीं बन रहा है तो क्या है, आप लोग क्रिस के गाना अच्छा से नहीं सुने हैं, यदि क्लास 10 में पढ़े हैं और यदि आप तक तो आपसे मैथ नहीं बनता है, तो इतना दिन में क्या किया आप लोग। तो क्रिस का गाना सुन लीजिए कि दुनिया में आए हैं तो प्यार करना होगा, और क्लास 10वां में यदि हो तो मैथ पढ़ना होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का तोड़ देंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक, और प्लस क्या होगा 2x बराबर 365। एक्स क्या को एक्स, 2 को एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, इधर क्या ला देंगे इसको, और यहाँ क्या है तो 365, इधर क्या प्लस में तो माइनस में चल जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x अब बना क्या 364, इसको इधर ला देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। दो कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और कितना होता है 64 का आधा, तो इसको क्या करेंगे आधा करेंगे 64 को, तो इससे कितना होगा, तो 2 3 132 दूनी 264 होता है, 132 होगा ना, कितना हो जाएगा, तो इसको क्या करना होगा, अच्छा से हमको करना होगा, तो 364 में क्या कर देंगे इसको, आपको सिखाने के लिए आधा करने क्या है 2 से भाग लगा देते, क्या कर देंगे शॉर्ट में क्या समझना होगा, 300 का आधा कितना होता है 150 और 32 का आधा 64, 64 का आधा 32, तो कितना जोड़ देंगे दोनों कितना हो जाएगा 2 और 5 3 8 182, 182 दूनी कितना होता है 364, तो 182 बराबर 0, तो क्या बच जाएगा इधर करेंगे तो इधर 2 में भेज देंगे तो क्या काम क्लियर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 0, यहाँ तक क्या है अच्छा से देख लीजिए, और इसको क्या कर दिए हम आसान तरीका से इसको ला दिए हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आप देखते हैं तो क्या होता है 182, हम लोग क्या लाना है इसको 182, तो 14 गुना 13 लगता है 182 ही होता है, अरे तो एक्स स्क्वायर और क्या होगा तो प्लस 14x और माइनस 13x और माइनस 182, तो कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 14 बच जाएगा और माइनस 13 कॉमन, तो x प्लस 14 बच जाएगा, तो x प्लस 14 और क्या हो गया x माइनस 13, तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, तो क्या हो x बराबर माइनस 14 और x बराबर प्लस 13, हमें किस में लेना है 13 में, तो देखो पहला संख्या क्या हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, यही तो मेरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में, समझ के रहो बहुत ही आसान है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, जेएससी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुने हो ना, मौका मिलेगा तो बता देंगे कितना प्यार करते हैं सनम तुमसे, इस तरह जब तुमको मौका मिला है तो बोलो इसको, हम भी परीक्षा में बना देंगे तुमको हम कितना जानते हैं सनम, बाप रे क्वेश्चन है, मेरा डायलॉग भी थोड़ा कभी कभी बीच में खराब हो जाता है, तो दिक्कत नहीं लेना है, तो क्या करेंगे माना कि पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, बाप रे विषम पूर्णांक बड़ा खतरनाक है, तो जब भी विषम बोलेगा तो हमको क्या मानना है सम, मतलब पहला x और दूसरा x प्लस 2, और जैसे सम बोलेगा तो पहला x और दूसरा x प्लस
1। तो क्या लिखेंगे, दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे हम लोग, x+2। आते हैं प्रश्नानुसार। ये सब क्वेश्चन देख के तो मेरा आंख से आंसू गिरता है। बोलता है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिन्हें क्या है, वर्गों का योग। कर देते वर्गों का योग। कितना है रे वो वर्गों का योग, 290। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4x। इतना तो एक दो गो एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा +4x और 290 - 4, तो 2x स्क्वायर +4x कितना बचेगा, 286। तो 2x स्क्वायर +4x और माइनस कितना आ जाएगा, 286 बराबर 0। तो दो कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर +4x। अब बताओ एक सौ कितना है, 286 आधा कितना होता है, तो 6 के आधा 3 और 8 के आधा 4 और 41 बराबर 0। चलिए इधर आते हैं। तो इसको जब भेजेंगे तो क्या होगा, 0 बचेगा मेरे पास क्या, तो एक्स स्क्वायर +4x न +2x बचेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ, कॉमन न लिए दो, क्या बच जाएगा 2x। तो 2x और -143 बराबर 0। तो तोड़ना है, तो 11 गुना 13 कितना होता है, 143। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एक्स स्क्वायर +13x और -11x और 143, एक्स एक्स कॉमन, x +13 और -11 कॉमन, x +13, दोनों में एक हो तो x +13 और x -11, तो x +13 बराबर 0 और x -11 बराबर 0। तो क्या होगा, x बराबर -13 और x बराबर +11। हमें क्या लेना है, प्लस वाला चुनना है। तो पहला क्या हो जाएगा मेरा 11 और दूसरा क्या हो जाएगा 11 + 2 बराबर 13। ये दोनों मेरा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर 11। दूसरा क्या हो जाएगा, संख्या 11 + 13। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझना तो एक बार क्रिश गाना बीच में सुन लेना, जल्दी समझ में आएगा। अब तक नहीं पढ़ा बेटा तो क्या पढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अब तो आ गए हैं। बोलता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, बना लेते हैं समकोण। कितना देर लगता है समकोण त्रिभुज बनाने में, यही तो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर का हो। बाप रे, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर कर्ण बोलता है। और क्या बोलता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना मान लेंगे, एक्स, तो क्या हो जाएगा x -7। काम खत्म। तो माना क्या मानेंगे, माना कि आधार बराबर, माना कि आधार बराबर x। तो क्या हो जाएगा, आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बोलो या लंब बोलो बात वही है, x -7। सब कुछ जब दिए दिए तो कर्णो लिखिए दो, कर्ण बेचारा काहे भटकेगा, लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। वाह, चलिए देखते हैं। कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर डाल दिए। लंब क्या है x -7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर डाल दिए। आधार कितना है x, तो x स्क्वायर डाल दिए। 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर और क्या होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49
और माइनस क्या हो जाएगा 2xb 2ab, तो 7 दूनी 14x और प्लस x स्क्वायर। बाप रे बहुत बड़का हिसाब बन जाएगा रे, इतना बड़ा करना पड़ेगा। 169 हो गया, एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 49। तो 169 इधर लेकर आएंगे माइनस 49, तो 2x स्क्वायर 14x प्लस 49 तो कितना होगा घटेगा तो 9 में 9 गया 0 और 6 में 4 गया 2 120 अब बराबर 2x स्क्वायर, फिर 49 कहां 49 तो इधर लेकर आ गए हैं, 49 थोड़ा बचेगा 14x। चलिए देखते हैं इधर पहुंचता है कि ना पहुंचता है मंजिल में। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x इधर कहां प्लस हो जाएगा माइनस में, माइनस 120 बराबर 0। कॉमन हो जाता रहता है 2, तो 7x हो गया और 60 दूनी 120 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब माइनस 60 बराबर 0। तो क्या हो गया 60 हमको लाना है गुना करके, तो 12 पंचे 60 और 7 और 5 12। तो देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 अब प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा x अब प्लस माइनस 12 पंचे 60 मिल गया, हमसे नहीं मिलेगा। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 तो क्या होगा x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो ये क्या होगा x बराबर प्लस 12 और x बराबर माइनस 5। हमको क्या लेना है प्लस वाला लेना है, तो कितना निकल गया है आधार मेरा 12 निकल गया है। तो अब क्या होगा तो 12 में 7 घटा दो कितना बचेगा 7 5 12। तो आंसर क्या हो गया आधार मेरा 12 और कर्ण कितना कितना हो गया लाम या ऊंचाई 5। अच्छा से देख लो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है बहुत कम पूछता लगता है, पूछ लिया होगा नहीं पूछा है, देखते हैं। चलिए और नहीं है यहां से क्या है आखिर कुछ इसमें क्या है कुछ स्टेप बचा हुआ होगा, दिक्कत वाला बात नहीं है, कुछ बचा हुआ तो हम क्या करेंगे अभी तो नहीं, कल इसको दूसरा वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 2 के रूप में। उसमें क्या होगा सिर्फ डी या मूल का अस्तित्व होगा तो निकालेंगे नहीं तो नहीं। आज के लिए इतना ही, क्रिस के गाना सुन लेना तुम लोग अच्छा से, और आगे क्लास कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।